राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। दीक्षा के नियमों की शुरुआत हो जाती है सुबह के 4 बजे से। तो सबसे पहले उठ के कर लेते हैं धरती माता को दंडवत प्रणाम और आ जाते हैं सिंक पर, मुंह धो लेते हैं क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा आता है आलस। उसके बाद आ जाते हैं किचन में और थोड़ा सा पानी कर लेते हैं गर्म, थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लेते हैं गर्म और उसको लेते हैं पी। सभी को गर्म पानी पीना चाहिए उठने के बाद, क्योंकि जो पेट है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है और पूरे दिन भर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। तो पानी हो चुका है गर्म और पानी को निकाल लेते हैं इस बर्तन में। तो अब पी लेते हैं बैठ के पानी। पानी हमेशा ऐसे बैठ के पीना चाहिए क्योंकि हमारी पिंडलियों में सबसे ज़्यादा ब्लड होता है और जब ये पिंडली दबती हैं तो पूरी बॉडी में जो ब्लड का फ्लो है वो अच्छा हो जाता है। और थोड़ी देर बैठते हैं इस प्रकार और अभी चलते हैं बाहर क्योंकि थोड़ा टहलेंगे। अभी पिया है पानी और देखते हैं बाहर का माहौल। सुबह के 4 बजे हैं, बिल्कुल अंधेरा है और सभी लोग आराम से सोए हुए हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है किसी भी प्रकार की, बहुत ही शांत माहौल है। तो थोड़ा सा टहल लेते हैं। थोड़ा सा टहलने के बाद शौच इत्यादि कर लेते हैं और शौच इत्यादि से निवृत्त होने के बाद फिर हम करेंगे स्नान। सुबह के टाइम बड़ा ही शांत माहौल रहता है और स्नान करने के बाद अब बारी आ जाती है वृंदावन रजरानी का टीका धारण करने की। वृंदावन रजरानी के टीके धारण करने होते हैं हमें 3, एक मस्तक पर, एक कंठ पर, एक वक्ष स्थल पर। सांप्रदायिक तिलक हम दीक्षा से पहले नहीं लगा सकते हैं गुरुदेव भगवान की आज्ञा के अनुसार। उसके बाद बारी आ जाती है थोड़ी सी वृंदावन की जो रज है, सूखी रज है, इसको हम थोड़ा सा सुबह खाते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, नहीं तो पेट भी खराब हो सकता है। अब बारी आ जाती है ठाकुर जी के पास चलने की। तो ठाकुर जी अभी सोए हुए हैं और सबसे पहले कर लेते हैं ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम और उसके बाद निकाल देते हैं ठाकुर जी का पर्दा। तो बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से हमने निकाल लिया है पर्दा और लाइट भी जला दी है। और अब कुछ वंदना करके और पद गायन करके हम श्री जी को जगाएंगे। सुबह पद और वंदना करनी होती है तभी श्री जी को जगाते हैं। उसके बाद अर्पण कर देते हैं मंगला भोग। मंगला भोग अर्पण करने के बाद ठाकुर जी को पवा देते हैं मंगला भोग। मंगला भोग पवाने के बाद अब बारी आ जाती है हमारी मंगला आरती की। तो अब कर देते हैं ठाकुर जी की मंगला आरती। मंगला आरती करने के बाद अब कर लेते हैं ठाकुर जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। 7 बार मैं तो दंडवत प्रणाम करता हूँ ठाकुर जी को। उसके बाद बारी आ जाती है चरणामृत की। ये चरणामृत है बांके बिहारी राधा वल्लभ लाल और निधिवन का, जो कि मैं वृंदावन धाम से लेके आया था। तो इसको मंगला के बाद में ले लेता हूँ। फिर बारी आ जाती है नाम जप की। सुबह सुबह नाम जप सबको करना चाहिए क्योंकि बहुत ही शांत माहौल रहता है। और उसके बाद कर लेते हैं थोड़ा सा योगा। सबसे पहले कर लेते हैं कपालभाति, उसके बाद कर लेते हैं अनुलोम विलोम और अब कर लेते हैं थोड़ी सी भ्रामरी। भ्रामरी करने से जो हमारा मन का संतुलन है बिल्कुल शांत रहता है। और अब कर लेते हैं हम थोड़ा सा वाणी पाठ। सबसे पहले हम करते हैं श्री 84 जी के 12 पद। सुबह सुबह श्री 84 जी के पद गाने में बड़ा ही आनंद आता है क्योंकि बड़ा ही शांति का माहौल रहता है, कोई शोर शराबा नहीं रहता है किसी प्रकार का। उसके बाद हम आ जाते हैं बाहर और सबसे पहले शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया को देते हैं अर्घ और मिक्की भी आ जाता है तब तक। और फिर देते हैं सूर्य नारायण भगवान को अर्घ। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के बाद करते हैं तुलसी मैया की आरती वंदना। तुलसी मैया की आरती वंदना करने के बाद अब बारी आ जाती है पक्षियों को दाना डालने की। तो अब चलते हैं छत के ऊपर और कुछ पक्षी जो यहाँ पर आते हैं जैसे कि कबूतर है, चिड़िया है, कौवा है, बहुत सारे पक्षी आते हैं क्योंकि पहले भी मैंने यहाँ पर रोटियाँ डाल रखी हैं। तो डेली आते हैं तो वो चुग लेते हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ उनके लिए ब्रेड, क्योंकि शाम को ही मैंने यहाँ पर रोटी डाली थी। तो मैं यहाँ पर एक लड्डू भी लेके आया हूँ बेसन का और कुछ आटा है तो उस दीवार पर डाल देंगे। यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ चेटे आते हैं तो वो भी यहाँ से चुग लेंगे।
और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल में कमेंट कर दें राधे राधे। और तब तक के लिए सभी भाइयों को श्री हरिवंश।